नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO, इसका हिंदी होता है अलाभकारी संगठन। अलाभकारी संगठन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अलाभकारी संगठन, इसका हिंदी होता है। क्या होता है अलाभकारी संगठन? What do you mean by non-profit organization? Non-profit organization means the organization which is not for profit. वो organization, वो संगठन जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, उसे हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। The organization which is not to earn profit. Its main objective is to provide the welfare of the societies, welfare of the communities, welfare of its members. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मूल उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि समाज, समुदाय, कम्युनिटीज अथवा अपने सदस्यों का कल्याण करना होता है। सदस्यों के हित के लिए काम करते हैं ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सब के सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। स्कूल, हॉस्पिटल, चैरिटेबल ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, these all are the part of non-profit organization. Club, Rotary Club. Do you know about Rotary Club? सब आदमी जानते होंगे रोटरी क्लब के बारे में। ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्रिकेट क्लब एक संस्था है। दिस इज द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मूल उद्देश्य होता है उस क्लब के माध्यम से जो भी उसका मिशन है, जैसे कि खेल को प्रमोट करना, पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक करना, पर्यावरण, इन्वायरमेंट के लिए, या और अन्य सामाजिक काम करना, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है। अपने यहाँ रोटरी क्लब है, शायद आप जानते होंगे, सुने होंगे नाम। ये रोटरी क्लब भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है। जितने भी बड़े बड़े मंदिर होंगे, जैसे देवघर का मंदिर है, कुशेश्वर स्थान का मंदिर है, ये सब ट्रस्ट के अंतर्गत आता है। श्यामा मंदिर सब ट्रस्ट के अंतर्गत आता है। ये जो ट्रस्ट होते हैं ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रस्ट के बहुत सारे मेंबर हैं और इनका जो मूल उद्देश्य होते हैं, जो भी पूजा पाठ करने जाते हैं लोग, इतने जो भीड़ होते हैं, तो इन लोगों के हित के लिए कार्य करना, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। जैसे वैष्णव मंदिर ट्रस्ट है, श्यामा मंदिर ट्रस्ट है, कुशेश्वर, देवघर, जितनी भी धर्मार्थ संस्था है, संगठन है, सब एक ट्रस्ट के रूप में है और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो ट्रस्ट है वो लोगों के कल्याण के लिए है, लोगों के को सुविधा देने के लिए है, ताकि वो बेहतर तरीके से पूजा पाठ कर सके, जा सके। ठीक उसी प्रकार से मैं लाइब्रेरी की बात करता हूं। गांव में भी लाइब्रेरी होता है, पुस्तकालय। लाइब्रेरी भी एक प्रकार का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आपको उसमें अपना मेंबरशिप लेना होगा और मेंबरशिप फी दोगे, वही फी उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम हुआ। शुरू में आप रजिस्ट्रेशन कराओगे वन टाइम, उसके बाद आप एनुअल या मंथली जो भी उसका फी होगा वो मेंबरशिप फी दोगे
और ये मेंबरशिप ही उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम होगा, और उसी सोर्स ऑफ इनकम से मुख्य रूप से वो अपने संस्था को चलाएगा। जितना उसका रेकरिंग एक्सपेंसेस होगा, डे टू डे खर्चा होगा, वो चलाएगा। बीच बीच में उसको कहीं कहीं से दान मिल सकता है, ये मंदिर को भी मिलता है, लाइब्रेरी को भी मिलता है, स्कूल को भी मिलता है। बीच बीच में गवर्नमेंट के तरफ से उसे ग्रांट्स मिल सकता है। ग्रांट्स, डू यू नो अबाउट ग्रांट्स? ग्रांट्स क्या होता है? ग्रांट्स मतलब होता है अनुदान। ग्रांट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट के द्वारा जो ग्रांट्स दिया जाता है वो किसी उद्देश्य के लिए दिया जाता है, किसी काम के लिए दिया जाता है। आमतौर पे ये जो ग्रांट्स मिलता है वो स्पेसिफिक वर्क के लिए दिया जाता है। जैसे स्कूल है, स्कूल को गवर्नमेंट ने ग्रांट्स दी है, स्कूल में लैब नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, प्रयोगशाला विज्ञान के लिए प्रयोगशाला बनाने के लिए गवर्नमेंट ने स्कूल को ग्रांट्स दिया है। such amount of grant will be used only for construction of lab। ये जो ग्रांट्स मिला है गवर्नमेंट के द्वारा, इसको सिर्फ लैब को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ही यूज किया जाएगा। उस पैसे को आप इधर उधर खर्च नहीं कर सकते। ग्रांट्स का मतलब समझ गए? दान। अगर हम डोनेशन की बात करते हैं, डोनेशन, जब डोनेशन कौन देगा? कोई भी दे सकता है, आप भी दे सकते हो, कोई भी दे सकता है। अगर जनरल डोनेशन है तब तो हम कह सकते हैं कि ये जनरल डोनेशन कोई भी कहीं भी यूज कर सकता है, किसी भी मद में आप यूज कर सकते हो। कोई अगर जनरल डोनेशन दिया, अगर डोनेशन किसी स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए दिया गया है, विशेष काम के लिए डोनेशन दिया गया है, तो वो डोनेशन जो है उसी काम में यूज किया जाएगा जिस काम के लिए डोनेशन दिया गया है। लाइब्रेरी में डोनेशन दिया गया किताब खरीदने के लिए, तो किताब खरीदने के लिए डोनेशन दिया गया, तो वो डोनेशन सिर्फ किताबों पे ही खर्च किया जाएगा, डोनेशन का अमाउंट। कोई दिक्कत है? हैव यू एनी प्रॉब्लम? डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स, इसका उद्देश्य क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या उद्देश्य है? टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स और communities और societies। मेंबर्स, कम्युनिटीज और सोसाइटीज को सर्विस प्रदान करना, ये इसका मूल उद्देश्य होता है। मैंने पहले ही कहा, अपने मेंबर्स को सेवा प्रदान करता है, मेंबर्स के सुविधाओं का ध्यान रखता है, समाज के सुविधाओं का ध्यान रखता है, समुदाय की सुविधाओं का ध्यान रखता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब लगभग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। अगर उसके अंतर्गत ट्रस्ट है तो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, सब जगह ट्रस्ट जरूर होगा। अगर बड़ा सा होगा तो, बड़ा मंदिर कोई भी होगा वहां पे ट्रस्ट जरूर होगा। जैसे श्यामा मंदिर, जैसे देवघर, वहां पे ट्रस्ट जरूर होगा। क्लियर? टू वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना।
सोसाइटी के कल्याण के लिए काम कर, और प्रमोशन ऑफ रिलीजियन, धर्म को बढ़ावा देना, एजुकेशन, कला को बढ़ावा देना, आर्ट कल्चर को बढ़ावा देना, खेल कूद को बढ़ावा देना, एंड स्पोर्ट्स। These are the objectives of NPO। ये NPO का मूल उद्देश्य है। NPO का मूल उद्देश्य है अपने समुदाय, अपने समाज, अपने मेंबर को सेवा प्रदान करना, कल्याणकारी कामों के लिए समाज तथा धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना, खेलकूद को बढ़ावा देना, संस्कृति और कला को बढ़ावा देना। ये किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होता है। क्लियर? आगे बढ़े। फीचर्स ऑफ एनपीओ। अगर हम फीचर्स की बात करेंगे, अभी तो हम उद्देश्य की बात कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ एनपीओ, वी कैन पॉइंट आउट द फीचर्स ऑफ एनपीओ। एनपीओ के डेफिनेशन के आधार पे, एनपीओ के ऑब्जेक्टिव्स के आधार पे हम एनपीओ के फीचर्स को भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। एनपीओज आर established for the welfare of societies and its members। एनपीओ की स्थापना समाज के कल्याण के लिए तथा अपने मेंबर्स के कल्याण के लिए किए जाते हैं। मेंबर्स यानी सदस्य, जो भी सदस्य, अल्टीमेटली मेंबर्स जो होते हैं वो समाज के ही तो पार्ट होते हैं। अगर हम समाज शब्द दे देंगे तो सब आ जाएंगे। कम्युनिटीज, जैसे सिखों का गुरुद्वारा होता है, गुरुद्वारे में लंगर लगता है ना। वो लंगर जो लगता है तो उसका खर्चा कहां से आता होगा? जो गुरुद्वारा का मेंबर होता होगा वो कंट्रीब्यूट करते होंगे, जो श्रद्धालु होते होंगे वे दान देते होंगे। ये सब सोर्स ऑफ इनकम होता होगा, और उन्हीं सोर्स ऑफ इनकम से गुरुद्वारा द्वारा टाइम टू टाइम वेलफेयर के लिए अपना काम किया जाता होगा। बहुत सारे ऐसे गुरुद्वारे मिलेंगे दिल्ली सब में जहां पर डॉक्टर की भी व्यवस्था होती है, या तो फ्री में या कम खर्चे पे, कम फी पे डॉक्टर्स होते हैं, और लोग वहां पे आके अपना इलाज करवाते हैं, जांच करवाते, चेकअप करवाते हैं। तो ये जो सुविधा दी गई है वो लोगों के कल्याण के लिए दी गई है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटीज और वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर्स। कोई दिक्कत है? With the help of NPOs, sports, art, education,
and cultures are promoted. एनपीओ की मदद से खेलकूद, कला, शिक्षा तथा संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। एनपीओ के मदद से खेलकूद, कला, शिक्षा तथा संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। Its main objective is to provide welfare of the societies, not to earn profit, not to earn profit। इसका जो मूल उद्देश्य है वेलफेयर टू दी सोसाइटी। Its main objective is to provide welfare to the societies, not to earn profit। इसका जो उद्देश्य होता है, मूल उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, लाइब्रेरी हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, इन सब का उद्देश्य लोगों का कल्याण करना होता है, लोगों को सेवा देना होता है। सेवा के भाव से ये सब ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इनका उद्देश्य प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट its main objective is to provide the welfare of the societies, not to earn profit। Profit earning इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता। क्लियर? कोई दिक्कत? Its main objective is to provide welfare to the society, समाज का कल्याण करना, न कि प्रॉफिट अर्निंग करना, न कि लाभ कमाना। क्लियर? हैव यू एनी प्रॉब्लम? Such type of organization can be formed as ट्रस्ट और क्लब। इस तरह का संगठन जो है वो या तो ट्रस्ट के रूप में स्थापित किए जाते हैं या क्लब के रूप में स्थापित किए जाते हैं। सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी फॉर्म्ड एज ट्रस्ट और क्लब। इस प्रकार का संगठन या तो ट्रस्ट के रूप में स्थापित किए जाते हैं या क्लब के रूप में स्थापित किए जाते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, जितना भी मंदिर है वो ट्रस्ट के रूप में है, जो भी गुरुद्वारे हैं ट्रस्ट के रूप में है, जो भी मस्जिद है, बड़ा बड़ा मस्जिद जो भी होगा, जैसे दरियागंज में है क्या नाम है, जामा मस्जिद, ट्रस्ट है, वो बहुत बड़ा ट्रस्ट है। देवगढ़ बहुत बड़ा ट्रस्ट है, वो केदारनाथ बहुत बड़ा ट्रस्ट है, श्यामा मंदिर बहुत बड़ा ट्रस्ट है। ये सब ट्रस्ट के रूप में। सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी फॉर्म्ड एज ट्रस्ट और क्लब। मैंने रोटरी क्लब का चर्चा किया। रोटरी क्लब ये समाज के लिए काम कर रहा है, यानी कि स्पोर्ट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा है।
या इन्वायरमेंट के लिए काम किया, इन्वायरमेंट अगर बेहतर होगा यानी कि इको फ्रेंडली, इकोलॉजी के लिए अगर काम किया जा रहा है तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वेलफेयर ही तो हुआ। पेड़ लगाना, साफ सफाई करना, कहीं बाढ़ आ जाता है तो बाढ़ में लोगों को, बाढ़ पीड़ित लोगों को हेल्प करना, उन्हें राहत पहुंचाना, ये सारा काम रोटरी क्लब के द्वारा किया जाता है। तो यानी कि ये एक प्रकार का वेलफेयर हुआ। एनपीओ की स्थापना समाज तथा इसके सदस्यों के कल्याण के लिए किया जाता है। सोर्सेस of income of such type of organization is first subscription from its members। मेंबर्स के द्वारा जो सब्सक्रिप्शन दिए जाते हैं ये इसके मूल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, आमदनी के साधन, इनकम के स्रोत। मेंबर से जो चंदा मिलता है, सब्सक्रिप्शन मतलब होता है चंदा, वो आमदनी के मूल स्रोत होते हैं। मैंने कहा था इससे पहले, डोनेशन, श्रद्धालुओं द्वारा दान दिया जाता है। जो भी लोग हैं समाज के लोग, वो अपनी श्रद्धा से दान देते हैं। अब यहां पे दो बातें हो, दान दो प्रकार का होगा, एक तो विशेष दान होगा और एक सीधा दान होगा, सामान्य दान। तो जो सामान्य दान होगा उस पैसे का उपयोग तो हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई विशेष दान होगा, विशेष दान किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया जाता है, उसका खर्च हम सिर्फ उसी काम के लिए करेंगे जिस काम के लिए दान दिया गया है। कोई दिक्कत है बउआ? और उसके बाद तीसरा हम लिख सकते हैं ग्रांट्स। ग्रांट्स मतलब गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स या एड कह सकते हो, सहायता राशि, लाइब्रेरीज, स्कूल्स, इन सब में गवर्नमेंट द्वारा टाइम टू टाइम ग्रांट्स दिए जाते हैं ताकि उस संस्था को और अधिक विकसित किया जा सके। किसी खास उद्देश्य के लिए ग्रांट्स दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, किसी स्कूल में गवर्नमेंट द्वारा ग्रांट्स दिया गया लैब बनाने के लिए, किसी लाइब्रेरी में गवर्नमेंट द्वारा ग्रांट्स दिया गया किताब खरीदने के लिए, बुक्स को परचेज करने के लिए, तो उस पैसे को बुक्स परचेज करने के लिए ही यूज किया जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर मैनेज्ड बाय मैनेजिंग कमिटी व्हिच इज सेलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स। इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजिंग कमिटी द्वारा मैनेज किया जाता है, प्रबंध किया जाता है, और ये मैनेजिंग कमिटी उन मेंबर्स में से ही सिलेक्ट किए जाते हैं। Such type of organizations are managed by its managing committee. Managing committee ये मैनेजिंग कमिटी क्या होता है? इज फॉर्म्ड
by its members. Its members. मैनेजिंग कमेटी का निर्माण सदस्यों द्वारा ही किए जाते हैं। इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार के संगठन को मैनेजिंग कमेटी के द्वारा मैनेज किया जाता है। इस प्रकार के संगठन को मैनेजिंग कमेटी के द्वारा ही मैनेज किया जाता है तथा मैनेजिंग कमेटी का निर्माण इसके सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, या इस प्रकार के संगठन का प्रबंधन उसके मैनेजिंग कमेटी द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के संगठन का प्रबंधन उसके मैनेजिंग कमेटी द्वारा किया जाता है तथा मैनेजिंग कमेटी का निर्माण उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। फॉर अकाउंटिंग, these organizations prepare receipts and payment account, income and expenditure account and balance sheet. For accounting, these organizations prepare receipts and payment account, receipts and payment account, income and expenditure account and balance sheet. लेखांकन के उद्देश्य से इस प्रकार के संगठन द्वारा रेसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तथा बैलेंस शीट तैयार किए जाते हैं। जिस प्रकार प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हम नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते थे, वहां हम लिखते थे नेट प्रॉफिट। यहां पर हम नेट प्रॉफिट शब्द का यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम लिखते थे नेट लॉस। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत यहां पर हम नेट लॉस शब्द का यूज नहीं करेंगे। नेट प्रॉफिट के जगह पर हम यहां पर सरप्लस शब्द यूज करेंगे। नेट लॉस के जगह पर हम यहां पे डेफिसिट शब्द का यूज करेंगे। Surplus and deficit words will be used under non-profit organization. Non-profit organization के अंतर्गत सरप्लस तथा डेफिसिट वर्ड यूज किया जाएगा। नेट लॉस के जगह पे डेफिसिट शब्द यूज करेंगे और नेट प्रॉफिट के जगह पे सरप्लस मतलब होता है आधिक्य। सरप्लस मतलब होता है आधिक्य। एनी प्रॉब्लम? Then we can say that the surplus under these organizations are not distributed among its members. Not distributed among its members. It is added in the
कैपिटल फंड। सरप्लस, सरप्लस जो भी सरप्लस अर्न किया जाता है एनपीओ के द्वारा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो भी सरप्लस अर्जित किया जाता है उन सरप्लस को उसके मेंबर्स के बीच में बांटा नहीं जाता, बल्कि उन सरप्लस को कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाता है। सरप्लस मतलब सरप्लस इज जस्ट लाइक नेट प्रॉफिट। When net profit was used in profit organization, now we use the surplus in place of net profit because it is the non-profit organization. ये चूंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पे हम सरप्लस शब्द यूज करेंगे, न कि नेट प्रॉफिट शब्द। जब प्रॉफिट होता था तो हम प्रॉफिट होने पे हम क्या करते थे, ऑनर को दे देते थे। यहां पे जो भी सरप्लस होगा वो सरप्लस हम मेंबर्स को नहीं देंगे, संस्था के जो भी सदस्य हैं हम उनके बीच में नहीं बांटेंगे, उन सरप्लस को कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाएगा। कैपिटल फंड क्या हुआ, जिस तरह से प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल शब्द यूज करते थे, यहां पर हम कैपिटल फंड या जनरल फंड शब्द यूज करेंगे। जिस प्रकार से प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हम कैपिटल शब्द यूज करते थे जब हम फाइनल अकाउंट पढ़ते थे, तो ठीक उसी प्रकार से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कैपिटल फंड शब्द यूज करेंगे। सवाल में कहीं कहीं जनरल फंड भी दिया रहेगा, तो अगर कैपिटल फंड ना हो क्वेश्चन में और जनरल फंड दिया हुआ हो, तो जनरल फंड को ही कैपिटल फंड समझना चाहिए। एंड द सरप्लस ऑफ एनपीओ विल बी एडेड अंडर द जनरल फंड बिकॉज जनरल फंड इज द कैपिटल फंड। हैव यू एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।